पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स इंडिया रीजन विजिट करके वापस आ जाते हैं और उनको एक पास भी मिलता है इंडिया रीजन जाने का। इसके बाद ऐश को पता चलता है कि फाइनल बैटल भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स की होगी, जिसके लिए ऐश अपनी न्यू टीम बनाता है। इसके बाद उसको टोबियास को कॉल आता है जो कि ऐश को बताता है कि उसके पोकेमॉन चोरी हो गए हैं। हेल्प करने के लिए ऐश और ब्रॉक वहां पर जाते हैं। फिर टोबियास को पता चलता है कि उसके पोकेमॉन्स को 3 लोगों ने चोरी किया है। अब आगे जैसे ही ऐश और ब्रॉक वहां पर आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि टीम रॉकेट हैं, जिन्होंने टोबियास के पोकेमॉन्स को चोरी कर लिया था। अब टोबियास अपने डार्कrai को डार्क पल्स यूज करने बोलता है टीम रॉकेट पे, जिसका डार्कrai यूज करता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वापस से टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ हो जाती है। टोबियास ऐश और ब्रॉक को थैंक यू बोलता है और उसको अपने सारे पोकेमॉन वापस मिल जाते हैं। टोबियास बोलता है कि टीवी पे मैंने तुम्हारी बैटल देखी और तुम सच में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अब तुम फाइनल में जा चुके हो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पोकेमॉन मास्टर बनने की, तुम इसको मिस मत करना। ऐश बोलता है बिल्कुल, मैं फाइनल बैटल जीत कर रहूंगा और पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। टोबियास बोलता है गुड लक। वो ऐश के पोकेमॉन वापस करता है और वहाँ से चले जाता है। ऐश और ब्रॉक भी अपने घर पर वापस आ जाते हैं। सुबह होती है और ऐश को नोटिफिकेशन मिलता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की फाइनल बैटल कल होने वाली है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसको एक और नोटिफिकेशन आई थी जिसको वो खोलता है एंड उसको पता चलता है कि आज उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के फाइनल बैटल के बारे में, जिसके लिए उसको आना होगा। ऐश ये सब चीज सबको बता देता है और पहुंच जाता है अनाउंसमेंट के लिए, जहां पर एक अनाउंसमेंट होती है। काफी सारे ट्रेनर्स को ऐसा लगता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतने के बाद वो पोकेमॉन मास्टर बन जाएंगे, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर वो सारे ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कि पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हैं। ये सब पार्टिसिपेंट्स है और जिस ट्रेनर के साथ तुम फाइनल में बैटल करने वाले हो वो भी एक पार्टिसिपेंट होगा, ना कि पोकेमॉन मास्टर। ऐश बोलता है फिर इसका मतलब क्या हुआ? अनाउंसर बोलता है कि इसका मतलब ये है कि फाइनल बैटल जीतने के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर नहीं बनोगे। ये सुनकर ऐश काफी शॉक और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने काफी टाइम बिताया था इस जर्नी में और इतना सब करने के बाद भी वो पोकेमॉन मास्टर नहीं बनेगा तो क्या फायदा। अनाउंसर बोलता है कि पार्टिसिपेंट्स को सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप अगर कोई जीत जाता है तब उसको मौका मिलता है पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने का। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर वो फाइनल बैटल जीत लेता है तो उसको मौका मिलेगा पोकेमॉन मास्टर से बैटल करके उसको डिफीट करने का और नया पोकेमॉन मास्टर बनने का। ये रूल ज्यादा लॉजिकल भी साउंड करता है। अनाउंसर बोलता है कि कल के बैटल में डिसाइड होगा कि पोकेमॉन मास्टर से कौन बैटल करता है। हालांकि एक और फन फैक्ट ये है कि आज तक जितने भी ट्रेनर्स ने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीती है और पोकेमॉन मास्टर से बैटल करी है, उनमें से कोई भी अभी तक पोकेमॉन मास्टर को डिफीट नहीं कर पाया है। पोकेमॉन मास्टर अभी तक अनडिफीटेड है। ऐश बोलता है कि बैटल करने में फिर तो और भी काफी ज्यादा मजा आएगा। अनाउंसर बोलता है कि बस यही सब अनाउंसमेंट थी। अब फाइनल बैटल में जो भी ट्रेनर्स बैटल करने वाले हैं उनको प्रिपेयर होकर कल आना है और हमें पता चल जाएगा कि कौन पोकेमॉन मास्टर से बैटल करेगा। दोनों ही ट्रेनर्स को गुड लक। ऐश काफी ज्यादा नर्वस होता है और वो घर पर आकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऐश को पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की फाइनल बैटल करनी थी। ये काफी बड़ा दिन था ऐश के लिए और आज उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी थी। ब्रॉक, मिस्ट्री और सेरेना भी ऐश के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली वो दिन आ गया है जब तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की फाइनल बैटल करोगे। ऐश बोलता है कि हाँ, बट मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। ब्रॉक बोलता है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, अभी तक तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी है और तुमने अपने पूरे जर्नी में काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और ये सब ट्रेनिंग खाली नहीं जानी चाहिए। आज तुमको अपना बेस्ट देना है और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत कर ही आनी है। ऐश बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और सब लोग एक साथ स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं। ऐश अभी भी सोच रहा होता है कि उसका फाइनल अपोनेंट कौन होने वाला है। सेरेना बोलते हैं कि तुमको कुछ टाइम में पता चल जाएगा। सब लोग स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और ऐश एंटर करता है अपनी टीम को लेकर। वो डायनामैक्स बैंड, जीरिंग और कीस्टोन सब कुछ लेकर आया था। वो कोई भी फेनोमेना यूज कर सकता था। वहीं पर उसके सामने से एक लाइट फ्लैश होती है और एक ऐसा ट्रेनर निकलता है जिसको ऐश पहचानता था और ऐश उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। उसने बिलीव नहीं किया था कि वो भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में आ सकता है। वहीं पर वो ट्रेनर भी ऐश को देखकर बोलता है कि ऐश तुम यहाँ पर, तुम मेरे अपोनेंट हो फाइनल बैटल में। दोनों ही ट्रेनर्स को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को फेस करने वाले हैं फाइनल बैटल में। ऐश बोलता है कि हाँ, मेरा गोल हमेशा से ही एक पोकेमॉन मास्टर बनना था, बट तुम्हारा गोल ये नहीं था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतने कम टाइम में इतना ज्यादा इंप्रूव हो गए और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के फाइनल में आ गए। तुम्हारा अल्टीमेट गोल तो मेरे को कैच करना था। हाँ, वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि गो था। गो बोलता है कि हाँ ऐश, मेरा अल्टीमेट गोल म्यू को कैच करना था एंड मैंने उसको पूरा भी कर लिया, बट उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारा गोल पोकेमॉन मास्टर बनना था।
जो कि हर एक पोकेमॉन ट्रेनर जरूर अचीव करना चाहेगा। तो मैंने सोचा मैं भी एक पोकेमॉन मास्टर बनने का ट्राई करता हूँ। और प्रोजेक्ट म्यू को कंप्लीट करते करते मेरे पास ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हो चुके थे और मुझे यहाँ तक मेरे म्यू ने अकेले पहुंचाया है। मेरे बाकी पोकेमॉन्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट मेरे म्यू ने काफी ज्यादा ऑसम बैटल करी और एक एक करके सारे ट्रेनर्स को डिफीट करता गया। बट स्टिल यहाँ पर मैं लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को यूज नहीं कर सकता। ये एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन की बैटल होने वाली है, यानी कि मैं म्यू को नहीं यूज कर सकता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मेरे भी काफी सारे क्रूशियल पोकेमॉन्स थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बट अब मैं उनको यूज नहीं कर पा रहा। गो बोलता है फाइन, मतलब ये बैटल एकदम फेयर होने वाली है। ऐश बोलता है कि हाँ, बट ऐश को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि गो ने इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, जबकि ऐश ने इतना टाइम बिताया था पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। रेफरी बोलता है कि ये सब तुम बाद में डिस्कस कर लेना, अभी के लिए बैटल स्टार्ट करते हैं। ये बैटल 6 वर्सेस 6 की बैटल होगी, जहां पर दोनों ट्रेनर्स किसी भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का यूज नहीं कर सकते। सारे 6 पोकेमॉन नॉन लेजेंडरी होने चाहिए या फिर वो सूडो लेजेंडरी भी हो सकते हैं। हर एक ट्रेनर मैक्सिमम 3 फेनोमेना का यूज कर सकता है और इस बैटल में जो जीतता है उसको पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने का मौका मिलेगा, वहीं पर जो हारता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बैटल स्टार्ट कर जाए तभी ऐश बोलता है रुको, ये सही बात है कि मैं नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करने वाला हूँ, बट मुझे फाइनल बैटल के लिए टफ फाइट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गो अपने लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन का भी यूज करे, जिससे काफी ज्यादा टफ बैटल देखने को मिले। रेफरी बोलता है कि बट ऐसा नहीं किया जा सकता है, फाइनल बैटल में जो रूल्स है वो बदले नहीं जा सकते। ऐश बोलता है बट पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में लियोन ने रूल्स को बदला था, जहाँ पर हमने अनलिमिटेड फेनोमेना का यूज किया था। रेफरी बोलता है कि बट ये काफी ज्यादा बड़ी लीग है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले। वेल, मैं ज्यादा से ज्यादा एक लेजेंडरी पोकेमॉन यूज करना अलाउड कर सकता हूँ, बट वो गो के तरफ से रहेगा। ऐश बोलता है ठीक है, अब एक काफी टफ बैटल देखने को मिलेगी। गो बोलता है ऐश एक और बार सोच लो, मैं अभी उतना ज्यादा वीक नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। ऐश बोलता है कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, तुम एक लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करो, मैं उसको डिफीट करके रहूंगा। गो बोलता है कि अगर तुम यही सोचते हो फिर ठीक है। दोनों ट्रेनर्स अपने पहले पोकेबॉल को हाथ में लेते हैं और ग्राउंड में फेंकते हैं। ऐश बोलता है जाओ ग्रिनिंजा, वहीं पर गो बोलता है जाओ इंटेलियन। दोनों ही वाटर टाइप के सुपर स्ट्रॉन्ग स्टार्टर पोकेमॉन थे, एक कैलोस का स्टार्टर था, वहीं पर एक गलार का स्टार्टर था। ऐश के ग्रिनिंजा के आसपास एक वाटर टोर्नेडो आ जाता है और वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रिनिंजा में, जिसको देखकर गो काफी शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे ग्रिनिंजा को काफी टाइम बाद देखा है, बट तुमने तो इसको रिलीज कर दिया था, ये तुम्हारे पास वापस कैसे आया और ये कैसा फेनोमेना है, मैंने आज तक ऐसा कोई फेनोमेना नहीं देखा था। ऐश बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप एक काफी क्रूशियल पार्ट है मेरे जर्नी का, जिसके चलते मैंने अपने ग्रिनिंजा को अपने टीम में वापस ले लिया और ये बॉन्ड फेनोमेना है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा, इसके बारे में तुम्हें डिटेल में इसी बैटल में पता चल जाएगा। गो बोलता है ठीक है और बैटल स्टार्ट होती है। गो अपने इंटेलियन को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ऐश का ग्रिनिंजा भी हाइड्रो पंप का यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है।